हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? हाँ ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या बात कर रहे थे? डायपोल मोमेंट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, यूनिट क्या होता है? डिबे होता है। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी। यही बात थी, है कि नहीं? अब इसके अकॉर्डिंग, डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना, मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है? पोलर। और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर। ठीक ना? तो पोलर किसको बोलेंगे? म्यू नेट या फिर रिजल्टेंट। डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल जो है ना, दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक जो होंगे वो क्या होंगे? पोलर। एंड अनदर वन विल बी द नॉन पोलर। पोलर किसको बोलते हैं? पोलर किसको बोलेंगे? जहां पर म्यू नेट जो है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स, जहां पर क्या होगा? म्यू नेट की वैल्यू, म्यू नेट इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, क्या होगा हमारे पास में? जीरो होगा। तब हमारे पास में ये रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करी जाए तो क्या रहा होगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड क्या हो गया? ऑक्सीजन। यही चीज रहा होगा ना? अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा? हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करा था कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस से किस तरफ हो रहा होता है ना? बात किया था ना कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, यानी कि कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। दूसरा वाला क्या रहा होगा हमारे पास में? यहाँ पर थोड़ा सा छोटा दिखा दो, ये ठीक है ना? ऐसा रहा होगा। और इसका डायरेक्शन कैसा रहा होगा? ऐसा रहा होगा। तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। एक मिनट, ये तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल है यार, सॉरी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आप बात कर लो, हाँ नॉन पोलर का एग्जाम्पल है ये तो। हाँ, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। HCl ले सकते हो आप, या फिर NH3 भी ले सकते हो आप। HCl हो गया। तो ये तो बॉन्ड मोमेंट ही होगा। बॉन्ड मोमेंट जो होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पर? कब बॉन्ड मोमेंट डायपोल मोमेंट के इक्वल हो जाता है? जब एक ही बॉन्ड रहा होगा। ठीक है ना? तब क्या होगा हमारे पास? जैसे कि अगर इसमें बात करेंगे तो क्या रहा होगा? HCl है ना, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगा। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। चाहे H2O की बात कर लो आप, H2O भी क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। H2O भी क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि हाइड्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो डायरेक्शन किससे किसकी तरफ होगा? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। और फिर ऑक्सीजन से किसकी तरफ जाएगा बताओ तो? लोन पेयर की तरफ। लास्ट क्लास में बात किया था डायरेक्शन के बारे में। तो इस तरह का डायरेक्शन रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, मतलब बोल सकते हो क्या कि एक डायरेक्शन में आ गए। ठीक है ना? मतलब क्या होगा? म्यू नेट जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। म्यू नेट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पर रहा होगा तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे? म्यू नेट इज इक्वल टू, जहां पर क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखोगे तो क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पर किधर की तरफ होगा? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर म्यू नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। देखो ये जो है ना, ये अगर इस वाले पर्टिकुलर इस वाले बॉन्ड की बात करेंगे तो तब ये क्या कहलाएगा? बॉन्ड मोमेंट। क्या कहेगा? कहलाएगा बॉन्ड मोमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉन्ड मोमेंट। बोलो बात समझ में आ रही है ये? बोलो बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या है? अगर इसके बाद बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक ना? क्या? डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मतलब क्या? दो एटम्स रहे होंगे। ठीक ना?
एक जो होगा हमारे पास में क्या होगा, होमोडायटोमिक। क्या होगा, होमोडायटोमिक। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल में, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या रहा होगा, होमो का मतलब होता है सेम, तो फिर यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होगी ही नहीं। जैसे कि H2 की बात कर लो, चाहे हमारे पास में Cl2 की बात कर लो, चाहे Br2 की बात कर लो, O2 की बात कर लो, तो इनमें तो डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम एटम है। जहां पर एटम्स में डिफरेंस आता है वो क्या होता है हमारे पास में, जहां पर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, वहां पर क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होता है। तो वहां पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसमें बॉन्ड मोमेंट जो है वही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। जब दो ही एटम रहे होते हैं, या फिर एक ही, मतलब बोल सकते हो क्या, एक मॉलिक्यूल में दो ही एटम रहे होंगे, तो उस केस में बॉन्ड मोमेंट जो होगा वही क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पर म्यू नेट जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि इन एटम्स के बीच में, क्योंकि आइडेंटिकल एटम्स है ना, इनके बीच में किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर काहे कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर है ना, चार्जेस डेवलप होंगे ही नहीं, ठीक है ना। कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तब तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करता, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता वो अपनी तरफ से जाने देता, है कि नहीं। तब हमारे पास में पोलरिटी डेवलप होती, यानी कि चार्ज डेवलप होते, तब वो कंपाउंड कैसा कहलाता, पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, नन पोलर होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, नन पोलर होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या है, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होगा, एक एटम जो होगा, मतलब दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, किसी एक की क्या होगी, कम होगी। तो उस केस में क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा, यानी कि कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा। तो देखो सेकंड में लिखो आप हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। सेकंड में क्या लिखोगे, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। लिखो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाएगा, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, HF हो गया, या फिर HCl हो गया, या फिर HBr हो गया, HI हो गया। ये सब सारे के सारे क्या है, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जहां पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो किससे किससे किसकी तरफ होगा, हाइड्रोजन से हेलोजन की तरफ होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। इसी वजह से डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा रहा होगा। और इन सभी में ही जो म्यू नेट है, यानी कि डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी वजह से ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे होंगे, पोलर होंगे। क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट अगर पूछा जाएगा यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या निकल कर आएगा, बताओ। फॉर्मूला क्या था, Q इंटू में D, यही था ना। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या निकल कर आएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू में D था। तो अब देखो चार्जेस तो सब में डेवलप हो रहे हैं, सेम ही डेवलप हो रहा है ना। मतलब बोल सकते हो कि चार्जेस का मतलब बोल सकते हो क्या, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहा होगा यहाँ पर। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में D होता है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में D, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या होना क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट 1 2 3 4, यही होगा हमारे पास में ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। क्या हो जाएगा, 1 का सबसे ज्यादा, फिर क्या आएगा 2 का, और फिर क्या आएगा थर्ड, एंड फिर क्या आएगा 4। देखो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है ना वो क्या है, Q है। क्या है, Q, यानी कि जो चार्ज है ना वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्या, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। और इसी वजह से हमारे पास में HF का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसी वजह से वहां पर क्या होगा, 1 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। अब उसके बाद
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देख लो। पॉलीएटॉमिक मतलब क्या, जहां पर दो से ज्यादा एटम्स रहे होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। पॉली का मतलब ही क्या होता है, मैनी होता है। क्या होता है, मैनी होता है। बोलो बात समझ में आ रही है, मिटा दो इधर। नेक्स्ट लिखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि मोर देन 2 एटम्स रहे होंगे, क्या रहे होंगे, मोर देन 2 एटम्स। क्या लिखोगे आप, जहां पर क्या होते हैं, मोर देन 2 एटम्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर Ab2 टाइप। क्या, Ab2 टाइप। अब Ab2 टाइप में क्या होगा, जैसे कि BeCl2 हो गया, या फिर CO2 हो गया, या फिर C2H6 हो गया। C2H2 लिख लो आप, ठीक है ना। तो ये सब सारे के सारे में देख पा रहे हो ना कि एक टाइप ऑफ जो एटम है वो मतलब बोल सकते हो, जैसे कि बेरिलियम एक है और दूसरे टाइप वाला एटम जो है वो 2 है, ठीक है ना। तो ये सब सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, Ab2 टाइप कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि BeCl2 की बात कर लूं तो स्ट्रक्चर किस तरह से देखने को मिलेगा, Be, इधर एक क्लोरीन और इधर एक क्या रहा होगा, क्लोरीन रहा होगा। इस यहाँ पर डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से डायरेक्शन रहा होगा, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ से इधर की तरफ रहा होगा। तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। जैसे कि CO2 की बात कर लें तो CO2 में क्या देखने को मिलेगा, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डायरेक्शन किससे किसकी तरफ होगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस तरह से डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 निकल के आएगी। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन किससे किसकी तरफ होगा, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ होगा, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। तो क्या कर दिया, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिए यहाँ पर भी। तो क्या होगा, यहाँ पर सब सारे केसेस में क्या हो जाएगा, म्यू नेट जो है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नोट में एक बात याद रखना, बॉन्ड इज पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है ना, है कि नहीं। बॉन्ड क्या है, अगर बॉन्ड मोमेंट के बारे में बात करें तो बॉन्ड मोमेंट क्या है, पर बॉन्ड पोलर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, बॉन्ड पोलर है बट मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, नॉन पोलर है कि नहीं। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इस बात को आपको नोट में लिखना है। क्या बात लिखोगे, बॉन्ड इज पोलर, बॉन्ड इज पोलर बट मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी पोलर, ठीक है ना। क्या, पोलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। लिखो बॉन्ड इज पोलर, नोट में इस बात को लिख लो, बॉन्ड इज पोलर। बॉन्ड क्या है, पोलर है, बट मॉलिक्यूल में और मे नॉट बी, बट मॉलिक्यूल में और मे नॉट बी, नॉट बी पोलर, ठीक ना। बट मॉलिक्यूल पोलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड क्या था हमारे पास में, पोलर था, और ये हमारे पास में पोलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, में और मे नॉट बी पोलर। अब अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक है एंड सराउंडिंग बाय सेम एटम, अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक बात याद रखना, क्योंकि हम लोग हमेशा म्यू रिजल्टेंट तो कैलकुलेट करने के लिए नहीं जाएंगे। अब अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग को क्या देखना होगा, सराउंडिंग एटम्स। किसको पकड़ना है आपको, सराउंडिंग एटम्स को पकड़ने हैं। अगर सराउंडिंग एटम्स सेम है और उनमें एक भी लोन पेयर नहीं है तो वह कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बात करा था क्या, कि डायरेक्शन किससे किसकी तरफ होता है, जब लोन पेयर रहे होते हैं तो एटम से लोन पेयर की तरफ होता है। और जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट होता है ना, लोन पेयर का जो बॉन्ड, लोन पेयर का जो मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ही कैंसिल आउट कर सकता है। अगर एक ही लोन पेयर है तो बाद बाकी मिल करके भी उसके मतलब बोल सकते हो क्या, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब बोल सकते हो क्या कि वहां पर जो है ना
जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना, इधर लिखना हो चुका है, बताओ तो। अच्छा इधर जगह है ना। कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इज सराउंडेड बाय, या फिर इज सिमेट्री लिखो पहले, इज सिमेट्री मतलब, सिमेट्री मतलब क्या, मतलब सब तरफ से एक जैसा है, ठीक है ना। एंड सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, एंड सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, और सराउंडेड है सेम टाइप ऑफ एटम्स से, ठीक है ना। तब जो है ना म्यू नेट, देन म्यू नेट विल बी इक्वल टू द, देन म्यू नेट विल बी इक्वल टू द जीरो, एंड मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, एंड मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ये बात अपने को ध्यान में रखना, क्योंकि हम हमेशा वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला, म्यू रिजल्टेंट वाला, म्यू रिजल्टेंट म्यू वन प्लस म्यू टू, प्लस में क्या था म्यू वन इंटू में म्यू टू कॉस थीटा, इसको तो हम लोग हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कहीं पर एंगल क्या होगा, मतलब कोस 104 होगा, तो वहां पर आप डिग्री कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते हो ना, है ना। कोस 104 का आप नहीं निकाल, आप किसका याद रखते हो जनरली, 0 का याद रख सकते हो, 30 का याद रख सकते हो, 60 का याद रख सकते हो, तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो थियोरेटिकली हम लोग को इस तरह से जाना है कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्री है और सराउंडेड सेम टाइप ऑफ एटम से है, तब जो है म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, एंड मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। एंड मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, ठीक ना। एंड व्हेन नॉन पोलर इज नॉट, मतलब बोल सकते हो व्हेन लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, जब क्या रहा होगा, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहे होंगे, तो म्यू नेट विल बी इक्वल टू द जीरो। एंड एक बात आपको ध्यान में रखना है, व्हेन लोन पेयर इज एब्सेंट, जब लोन पेयर क्या रहा होगा, एब्सेंट रहा होगा, तब की बात है ये, ठीक ना। अगर प्रेजेंट रहा होगा ना, लोन पेयर अगर प्रेजेंट रहा होगा, तो हमने क्या बताया कि लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं बॉन्ड मोमेंट, ठीक ना। इसी वजह से वहां पर वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि Ab3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, क्या Ab3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है ना। Ab3 टाइप ऑफ, ये क्या थे, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में Ab3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, लिखो Ab3 टाइप मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज द Ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स। जैसे कि Ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स की बात करूं मैं, तो क्या हो सकता है, Bf3 हो सकता है, Bi3 हो सकता है, Bbr3 हो सकता है। क्या लिख लोगे आप, Bf3 लिख लो, BH3 लिख लो, चाहे हमारे पास में Bi3 लिख लो, चाहे BCl3 लिख लो, ये सब सारे के सारे क्या है, इसी कैटेगरी में आएंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, जैसे कि किसी का भी स्ट्रक्चर ले लेता हूं मैं, बोरोन है, यहां पर एक क्लोरीन रहा होगा, इधर हमारे पास में क्लोरीन है, और इधर भी क्या है, एक क्लोरीन एटम है, ऐसा ही कुछ है, बोलो है कि नहीं। अब अगर डाइपोल मोमेंट का अगर मतलब बात करेंगे, ऑर्डर सॉरी मतलब डायरेक्शन की, तो बोरोन से किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा, बोरोन से किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा, बोरोन से क्लोरीन की तरफ होगा। अब देखो डायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो बोरोन है, सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, बोरोन इज सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, एक तरह के एटम से क्या है, सराउंडेड है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बताओ, नॉन पोलर। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अब अगर निकालना भी चाहो ना म्यू रिजल्टेंट, तो इसमें आप निकाल भी सकते हो, देख लो इसमें आप इजीली, हम इसमें वो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको, म्यू रिजल्टेंट जो होगा, ठीक ना। जैसे कि अगर बात करेंगे म्यू रिजल्टेंट कैसा होगा, देखो यहाँ पर जो है ना म्यू कैसा, अगर हम बात करें, ये है एक क्या रहा होगा, इसको हम क्या बोल दिए, म्यू
म्यू वन और म्यू टू। तो डायरेक्शन ओवरऑल जो है रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास में किधर की ओर ज्यादा आ रहा है, इधर की ओर ना, इस डायरेक्शन में ज्यादा आ रहा है, ठीक ना। अगर हम बात करें इस वाले मॉलिक्यूल में रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा, ऐसे ही होगा, है कि नहीं। यानी कि म्यू वन म्यू टू इसको हम लोग मान लिए, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि रिजल्टेंट जो है हम लोग का इस तरफ है, क्या है, रिजल्टेंट इस तरफ है, क्योंकि इधर ज्यादा है ना, मतलब दो है हमारे पास में, इधर क्या है, एक ही है ना। तो म्यू रिजल्टेंट जो होगा यानी कि इधर की इस डायरेक्शन पर आएगा। तो अब अगर बात करेंगे म्यू रिजल्टेंट, तो म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, म्यू वन प्लस में क्या हो जाएगा म्यू टू, और म्यू वन म्यू टू और क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। हाँ क्या होता है टू म्यू वन, हाँ सॉरी, म्यू वन म्यू टू, अच्छा 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 अच्छा, हाँ सॉरी, स्क्वायर लगता है, ठीक ना। अब देखो दोनों तो सेम ही है ना, म्यू वन भी सेम है और म्यू टू भी सेम है, तो डायरेक्टली हम किसी एक से रिप्लेस कर दें, म्यू वन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक ना। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, म्यू वन से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक ना। ये म्यू था हमारे पास में, जितना इधर होगा इधर भी हमारे पास में उतना आना चाहिए, ठीक ना। तो अब देख लो, तो उस केस में देखो आपके पास में क्या मतलब म्यू के इक्वल आना चाहिए, देखो हो गया है ना इधर लिखना। तो आप फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आएगा, क्या लिखोगे बताओ, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू वन स्क्वायर, और म्यू टू को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया, म्यू वन से ही, तो म्यू वन स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा म्यू वन टू, टू म्यू वन स्क्वायर, टू सॉरी टू छूट गया ना, टू होता है ना, तो क्या हो जाएगा टू म्यू वन स्क्वायर, और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या निकल कर के आएगी बताओ, यहाँ पर 120 डिग्री होती है, तो 120 की वैल्यू, हाँ नहीं लिखे थे तो छूट गया था, ठीक है ना। फॉर्मूले में मेंशन कर दो, टू हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा टू होगा, ठीक है ना, क्या होगा टू होगा। तो अब देखो यहां पर से क्या आ जाएगा, अगर इनको ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, म्यू वन प्लस म्यू वन का स्क्वायर दैट इज टू म्यू वन स्क्वायर, यही होगा। और इसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर टू म्यू वन स्क्वायर, और कोस 120 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से ये टू और ये टू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ हमारे पास में, कितने बच्चे बताओ, 3 म्यू वन स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं बट इतने तो नहीं आने चाहिए, म्यू वन स्क्वायर, एक मिनट, -1/2 होता है ना, एक मिनट, -1/2 होता है, कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो माइनस आप करोगे तो क्या आ जाएगा यहां पर से बताओ, तो क्या आएगा रूट ओवर म्यू वन का स्क्वायर आएगा, आएगा ना। तो ये जो म्यू रिजल्टेंट है, म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू वन आ गया ना, देख लो। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास में था ये रिजल्टेंट इस म्यू के इक्वल आ गया, तो इस वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, नन पोलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नन पोलर हो जाएगा। आपको सिंपल इतनी बात ध्यान में रखनी है कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उस वो सिमेट्री है उसमें, और सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास में सेम है, तब उस केस में सराउंडिंग मॉलिक्यूल सेम होने की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल नन पोलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नन पोलर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये, बोलो मिटा दो इधर, हो चुका है लिखना। जैसे कि SO3 है, SO3 है ना, SO3 है या फिर SO2 है, उनके स्ट्रक्चर्स बनाओ आप, मिटा दो, हो गया।
हाँ बोलो। लिखो। जैसे कि SO3 की बात करें हम लोग, SO3, SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर क्या होगा? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ऐसे कुछ देखने को मिलेगा ना। डायरेक्शन कैसा होगा डायपोल मोमेंट का, बॉन्ड मोमेंट का? कुछ इस तरह से रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक होती है ज्यादा, यही होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो सल्फर है ना, सराउंडेड है सेम टाइप ऑफ एटम से, सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, क्योंकि इस तरीके का यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या क्या बताया, क्योंकि यहां पर तभी कोस 120 था, बट कहीं पर क्या होगा? 104 होगा, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं? तो उस केस में आप नहीं निकाल सकते हो, तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, ये चीज ध्यान में रखना है, थियरी वाली बात, कि अगर सराउंडिंग एटम क्या होंगे? सेम होंगे। सराउंडिंग एटम क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे, और उनके पास लोन पेयर नहीं होगा। सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब देखो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? यूटिलाइज हो चुके हैं। अब यूटिलाइज हो चुके हैं, बचे ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, और सेम टाइप ऑफ एटम से क्या है? सराउंडेड है, सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, एंड देयर इज नो लोन पेयर। लोन पेयर होता तो कहानी कुछ और होती, वो कंपाउंड कैसा हो जाता? पोलर हो जाता। लोन पेयर को सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ही कैंसिल आउट कर सकता है। तो इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बताओ? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब मान के चलो कि SO2 रहता, क्या रहता? SO2, हम क्या बोल रहे हैं? SO2 रहा होता। सल्फर है, 2 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ में। अब क्या था? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयरिंग पर दी है, और इसके पास क्या रहा होगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अब देखो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बताओ? पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पोलर। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहां पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, और इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर इज कैंसल्ड ओनली बाय लोन पेयर। नोट में इस बात को लिख लो। क्या बात लिख लोगे? डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर ओनली कैंसल्ड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर is only cancelled by लोन पेयर। ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट जो है लोन पेयर का, सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर ही कैंसिल आउट कर सकता है। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, व्हेन ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, और वो भी तब करेगा जब ये एक दूसरे क्या रहे होंगे? ऑपोजिट रहे होंगे। ठीक है ना, जब क्या रहेंगे? व्हेन ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। क्या लिखोगे? व्हेन अपोजिट ऑफ ईच अदर, जब क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, तभी ऐसा रहा होगा। जैसे कि CO2 में देखो ना आप, CO2 में क्या हो रहा है बताओ तो? कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे ना, तो लोन पेयर भी एक दूसरे के जब अपोजिट रहे होंगे, तभी वो डाइपोल मोमेंट क्या करेंगे? एक दूसरे के कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि NH3 बताओ तो, NH3 का बता सकते हो आप कि वो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा? NH3 अमोनिया। तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ? क्या होता है स्ट्रक्चर? आगे हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिलहाल आप देख लो। NH3, 3 हाइड्रोजन है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किससे किसकी तरफ होगा? हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगा। हाइड्रोजन से किसकी तरफ होगा? नाइट्रोजन की तरफ होगा। और यहां पर क्या रहा होगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन नाइट्रोजन से किसकी तरफ जाएगा? लोन पेयर की तरफ जाएगा। बोलो, जाएगा। और इस तरह से ये जो, अब देखो एक ही लोन पेयर है ना, सेम टाइप ऑफ एटम से सराउंडेड तो है। ये जो नाइट्रोजन है सराउंडेड है सेम टाइप ऑफ एटम से,
but there is a one lone pair surrounded by same type of atom, but same type of atom, but due to this lone pair of इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर के होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, पोलर ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर के होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर के होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि म्यू नेट की वैल्यू जो है यहां पर किसके इक्वल आएगी, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं आएगी, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। ClF3 की बात कर ले, ClF3, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ClF3 लिखो, ClF3, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ClF3 है, मतलब कितने बॉन्ड बना लिए उसने, 3 बॉन्ड बना लिए। अब 3 बॉन्ड बना लिए तो बाद बाकी बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि किस फॉर्म में रहे होंगे, लोन पेयर के फॉर्म में। अब एक बात हमने यहां पर जो लिखा था, लोन पेयर जब रहे होंगे तब हमारे पास में अगर एक ही लोन पेयर है ना, तो वो कंपाउंड तो 100% क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है ना। और अगर 2 हैं तो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, तब वो क्या हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे नहीं है तो वहां पर वो नॉन पोलर नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, ClF3 की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, ClF3, क्लोरीन है सेंट्रल एटम, 3 क्या है हमारे पास में, फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक यहां पर अटैच्ड होगा, एक होगा यहां पर अटैच्ड, और एक क्या होगा, यहां पर अटैच्ड, ऐसा ही कुछ रहा होगा। और आगे जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी की बात करेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये वाले जो लोन पेयर है ना, इसके पास 2 लोन पेयर बचे हुए रहेंगे क्लोरीन के पास, तो वो 2 लोन पेयर कहां रहे होते हैं, इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहे होते हैं। ये वाला जो पोजीशन है ना, इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये वाले जो है ना, ये वाले क्या होते हैं, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये एक प्लेन पर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर जो है ना आपको कुछ, हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, ठीक ना, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। एक क्या रहा होगा, ऊपर रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड लेंथ जो होता है ना वो ज्यादा होता है, और ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों होते हैं कम, क्यों ज्यादा होते हैं, इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, अब देखो ये जो लोन पेयर है ना, ये एक डायरेक्शन में नहीं है, मतलब सॉरी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, एक डायरेक्शन में है। मतलब क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, बोलो होगा कि नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, तो इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये लोन पेयर एक दूसरे के ऑपोजिट साइड रहते तो फिर बात बन सकती थी, वो क्या हो जाता, नॉन पोलर हो जाता, बट क्या है एक ही साइड पर है, इसी वजह से म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और इस तरह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सॉरी पोलर होगा ना रे, क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब AB4 टाइप मॉलिक्यूल, क्या AB4 यानी कि जैसे कि CCl4 हो गया, CH4 हो गया, SiF4 हो गया, ये सब सारे के सारे क्या होंगे, मिटा दो ये, अगर लोन पेयर नहीं है और सराउंडेड है सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम से, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ही कैंसिल आउट कर सकता है। AB4 टाइप मॉलिक्यूल, तो AB4 टाइप मॉलिक्यूल में क्या होगी बात, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो सकता है, CCl4 हो सकता है, या फिर CH4 हो सकता है, या फिर SiF4, ये सब सारे के सारे क्या होंगे, देखो इन सब एटम के पास में सेंट्रल एटम कार्बन है, यहां पर क्या है, सिलिकॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इन्होंने क्या कर दिए, बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिए। अब क्योंकि यहां पर सेम टाइप ऑफ एटम से सराउंडेड है, ठीक ना, मतलब बोल सकते हो क्या, सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक ना, मतलब बोल सकते हो क्या, सराउंडेड एटम इज सराउंडेड बाय, सॉरी सराउंडिंग एटम्स
डायरेक्ट लिखो सराउंडिंग एटम्स आर सेम। सराउंडिंग एटम्स क्या है? सेम है। और सराउंडिंग एटम्स सेम होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। अब अगर Ab3C टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रहा होगा तो एक मॉलिक्यूल में मतलब बोल सकते हो तीन तरह के एटम्स क्या है? सेम है। और एक तरह का एटम जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं? Ab3C टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या लिखोगे? Ab3C टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा? जैसे कि CHCl3 हो गया, या फिर आप लिख सकते हो CHF3 हो गया, या फिर लिख सकते हो CHCl3 हो गया, CHBr3 भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ रहा होगा। तो इसमें जो है ना सेंट्रल एटम क्या होगा? हमारे पास में कार्बन रहा होगा। तो ये जो बाद बाकी है ना हमारे पास में सराउंडिंग एटम्स जो है हमारे पास में सेम ना है, तो आप क्या बोलोगे? ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम। ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम। सारे सराउंडिंग एटम सेम ना है, इसी वजह से यहां पर म्यू नेट जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और इस वजह से ये कंपाउंड कैसे हो जाएंगे बताओ? पोलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये था क्या? डाइपोल मोमेंट। और उसमें आने वाले दो तरह के मॉलिक्यूल, एक क्या होते हैं? पोलर होते हैं, एक क्या होते हैं? नॉन पोलर। सिंपल बात, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हम लोगों ने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया था। एक क्या थे? होमो एटॉमिक। दूसरे क्या थे हमारे पास में? हेटेरोडायटोमिक। होमो एटॉमिक वाले क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। वहां पर म्यू नेट का वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। और अगर क्या होंगे? हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर क्या होंगे? वो पोलर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस रही होगी। और वहां पर क्या होगा? बॉन्ड मोमेंट जो होगा वही क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। और फिर थर्ड केस था हमारे पास में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जहां पर क्या होंगे? मोर देन 2 एटम्स होंगे कोई मॉलिक्यूल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इसमें ध्यान रखने वाली बात दो चीजें हैं। और वो दो चीजें क्या है कि अगर कहीं पर भी जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडेड होगा सेम टाइप ऑफ एटम से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बोलेंगे। ठीक है ना, सिमेट्री रही होगी तब। ठीक है ना, कंडीशन क्या है कि एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट को सिर्फ और सिर्फ कौन कैंसिल आउट कर सकता है? लोन पेयर कैंसिल आउट कर सकता है। वो भी कब? जब दोनों एक दूसरे के क्या रहे होंगे? ऑपोजिट रहे होंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। अगर कहीं पर लोन पेयर हैं और उसमें सराउंडिंग एटम्स सेम भी हैं, तो एक लोन पेयर तो फिर वो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर होने की संभावना कब है? जब दो लोन पेयर रहे होंगे। और वो भी कब? जब एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट रहे होंगे। ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। ये था हमारे पास में क्या? डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग आगे बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इतना नोट करो और उसके बाद बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में।